परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना ही असीम प्रेम, कितना ही आनंदमय और जीवन को सुकून देने वाला ये वचन है। क्या आप इस वचन को समझना चाहते हैं? क्या आप इस वचन में भरे प्रेम को देखना चाहते हैं? तो आइए आगे चलते हैं। प्रेम एक ऐसा शब्द जो हमेशा हमारी जिंदगियों में सामने आता है। हमेशा इस शब्द से हम रूबरू होते हैं। माता पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, बच्चों का प्रेम, अपने साथियों का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम जो सबसे महान है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा, मनुष्यों के प्रति परमेश्वर का प्रेम। क्या आपने कभी से महसूस किया? अगर नहीं, आज इस विषय के जरिए से हम मनुष्य के प्रति परमेश्वर के उस महान प्रेम के बारे में सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर की वो प्रेम गाथा जो वर्षों सालों पहले लिखी गई और आप और मैं उसके भागीदार हैं। मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन कुमार चंद आप सभी का बाइबल आस्क टीम की तरफ से स्वागत करता हूं कि आज इस विषय में जो बहुत ही गहरा विषय है, एक बहुत ही गहन अध्ययन है, उसके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। मेरे प्यारों, आप अपने चारों ओर इस शब्द को रोजमर्रा की जिंदगी में देखते होंगे, सुनते होंगे। आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सभी से प्रेम करना। विद्यालय में विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि प्रेम ही सबसे बड़ा है। आपने इस शब्द को भी सुना होगा, परमेश्वर प्रेम है। पर मेरे प्यारों, क्या आपने कभी इसको अपनी निजी जिंदगी में महसूस किया? क्योंकि निजी जिंदगी में इसका बड़ा ही महत्व है। बहुत सारे लोग प्रेम ना होने के कारण आत्महत्या कर देते हैं, जिंदगियों को जीना छोड़ देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं? आप परमेश्वर के प्रेम को दो तरह से जान सकते हैं। पहला, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि के जरिए से। दूसरा, आप परमेश्वर के प्रेम को उसके वचन के जरिए से जान सकते हैं। आप अपने चारों ओर देखें, ये पहाड़, ये फूल, ये जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, इसमें हर जगह पर उगते हुए घास पर, फूलते हुए उस फूल पर, लहराते हुए उस अनाज पर, लहराते हुए उस पेड़ पर आप परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं। जब आपने कभी किसी बच्चे को पैदा हुए देखा, या समुद्र में मछलियों को तैरते हुए देखा, या समुद्र के ऊपर उस वायु को चलते हुए देखा, तो आप परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं कि कितने ही प्रेम से परमेश्वर ने इस सृष्टि को सृजा है। जब आप एक फूल को खिलते हुए देखें तो आप देख पाएंगे कि कैसे ये फूल खिला है। जब आप एक छोटी सी घास को उगते हुए देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये छोटी सी घास कितनी ही मनमोहक दिखती है। आप मेरे चारों ओर इस सुंदर वातावरण को देख सकते हैं। ये पहाड़, ये वन, ये जंगल, ये वादियां, ये तराइयां, ये बहते हुए झरने, ये चहचहाते हुए पक्षी परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपको और मुझको एक ऐसा ज्ञान देते हैं जो शायद ही हम कभी जान पाएं। देखिए, सृष्टि के जरिए से हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे जान सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि परमेश्वर के प्रेम को अगर हमें जानना है तो हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना होगा। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ें, भजन संहिता की पुस्तक, परमेश्वर के वचन में बाइबल, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 154 अध्याय में जब आप पढ़ें तो आप बड़े ही साफ तरीके से वहां पर पाएंगे कि परमेश्वर का प्रेम कैसे वहां पर जो सामने आता है। पूरे वचन में परमेश्वर अपने प्रेम को छोड़ता है,
अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वचन का अगर सार हम देखें, परमेश्वर के वचन का अगर हम जो बिल्कुल सेंटर हम देखें तो वो है प्रेम। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मार्ग हैं जिनके जरिए से हम परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उन्हें आहार से तृप्त करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, भजन संहिता उसका 154 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत में आप ये वचन पाएंगे। परमेश्वर बहुत दयालु है, बहुत प्रेमी, बहुत करुणामय है। अगर आप निर्गमन उसका 34 है उसकी 6 और 7 आयत पढ़ें, वहां पर लिखा हुआ है कि यहोवा उसके सामने यों प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु करुणामय और हजारों पीढ़ियों तक करने वाला परमेश्वर है। और यही बात योना अपनी पुस्तक में लिखता है, योना उसका 4 अध्याय उसकी 2 आयत में, कि परमेश्वर बहुत करुणामय परमेश्वर है। और यही बात परमेश्वर के तमाम वचनों में हम पाते हैं कि परमेश्वर आप और मुझसे बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर है। अब सवाल ये आता है कि परमेश्वर को मनुष्य के प्रति प्रेम दिखाने की क्या जरूरत पड़ी। हम जानते हैं कि स्वर्ग में जब शैतान ने विद्रोह किया, शैतान का विद्रोह इस बात पर हुआ कि उसने परमेश्वर की जो सरकार है, परमेश्वर जो शासन करने वाला है, उसके प्रति उंगली उठाई कि परमेश्वर जो एक तानाशाह है, परमेश्वर एक प्रेमी शासककर्ता नहीं है, और उसने परमेश्वर के प्रति विद्रोह कर दिया। परमेश्वर ने ये बात दिखाने के लिए कि वो कितना प्रेमी है, कितना अनुग्रहकारी है, कितना दयालु है, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, ताकि उसके जरिए से वो बता सके कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें बनाने के जरिए से परमेश्वर ने कैसे प्रेम दिखाया। शैतान ने जब आदम और हवा को बहकाया, उन्होंने पाप कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ गए और इस दुनिया में पाप ने प्रवेश किया। दुख, बीमारी, परेशानी, विपत्ति, बाढ़, आपदाएं, ये सब जो है किसके कारण हुआ? पाप का इस दुनिया में प्रवेश करने के कारण हुए। और परमेश्वर के साथ इंसान का जो नाता था, जो संबंध था, वो टूट गया, बिखर गया। पाप ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि अब परमेश्वर मनुष्य को आमने सामने नहीं दिख सकता। कितने ही दुख की ये बात है, कितना ये दर्दनाक ये लगता है जब हम देखते हैं कि उस परमेश्वर ने, जिसने इंसान को बड़े प्रेम से बनाया, अब वो आमने सामने एक दूसरे को नहीं देख सकते, वो बातचीत नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपने बच्चों को कैसे आप जान पाएंगे कि आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आप इस बात का जवाब देंगे कि जब बच्चे आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, आप खुद व खुद जान जाएंगे कि बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक वैसे ही स्वर्गीय पिता भी हमसे चाहते हैं कि हम उनकी व्यवस्था, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, जो उनके प्रति हमारे प्यार को क्या करते हैं? दिखाते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब मनुष्य ने पाप किया, जब मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई, तो कैसे यहां पर हम परमेश्वर के उस प्रेम को देख पाते हैं? मेरे प्यारों, इसके लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और वो योजना आपको और मेरे लिए अगर हम देखें तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो उतने ही दुख की बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, कैसा? कि उसने अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया। आपके मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमें पाप से क्या किया? उस पाप के कीचड़ से बाहर निकाला। लेकिन परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र आपके और मेरे लिए दिया, मेरे प्यारों, ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्यारों, उद्धार सिर्फ एक से ही है, उस पुत्र से, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं। अगर आप और मैं जिंदगी में अगर उद्धार पाना चाहते हैं, हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग उद्धार के लिए जी रहे हैं, वो उद्धार के लिए बहुत सारे काम करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, पर मेरे प्यारों, काम के जरिए से उद्धार नहीं है, उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने के जरिए से है।
परमेश्वर के प्रेम को अगर हमें समझना है तो हमें यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में जानना है कि कितना महान प्रेम परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया है। वो पाप जो आपने और मैंने किया, आदम और हवा से लेकर चलता आया, उसकी जो सजा है, उसकी जो मजदूरी है वो मौत है। अगर आप रोमियो उसका 6 उसकी 23 आयत पढ़ें, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो वो मौत जो आपको और मुझको सहनी थी, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना प्यार किया कि हम उस मौत को ना सहकर उसका पुत्र उस मौत को सहे। यीशु मसीह ने क्रूस पर वो मौत आपके और मेरे लिए सही। आपके पास ये सवाल हो सकता है, शायद अगर आप नहीं जानते हैं, कि यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया। वो इसीलिए ताकि आपके और मेरे प्रेम उस क्रूस पर, जो उसने क्या कर दिया, हमारे पाप के खातिर वो वहां पर चढ़ गया। आपके मेरे पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए ताकि आप और मैं उद्धार पा सके। मेरे प्यारों, अगर आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में बहुत अधिक पढ़ना चाहते हैं तो जिस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रेम महान गाथा, तो मेरे प्यारों एलन जी वाइट के जरिए से पुस्तक लिखी गई है। उसका पहला अध्याय ये है, आप इसको पढ़ें और आप परमेश्वर के प्रेम को बहुत आई से आप जान पाएंगे। अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ें तो लूका की पुस्तक में लिखा गया, उसका 19 है उसकी 10 आयत में, कि परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि वो खोए हुओं को क्या कर सके, ढूंढ सके। आप और मैं पाप में खो चुके हैं मेरे प्यारों, और आज हमें अगर जरूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रेम यानी कि यीशु मसीह की। परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने प्रकट किया है। यूहन्ना उसका 1 उसके 18 आयत में आप पढ़ सकते हैं। फिलिपुस जो यीशु मसीह का एक चेला था, उसने भी यही सवाल किया कि हमें पिता को दिखा। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मुझे देखते हो तो तुम क्यों कहते हो कि मुझे पिता को देखना है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं और पिता एक ही हैं मेरे प्यारों। बाकी किसी ने उस सच्चे और जीवते परमेश्वर को नहीं दिखाया, सिर्फ यीशु मसीह ने उस सच्चे और जीवते परमेश्वर को आप तक और मुझ तक प्रकट किया है। वो आपके और मेरे बीच में एक मध्यस्थ बने ताकि हम परमेश्वर के उस महान प्रेम को जान सके। हम कैसे जानें कि यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए जितने भी काम किए, उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और मुर्दों को जिंदा किया, गूंगे जो वे बोलने लगे, 12 साल से जिसका लहू बहने का रोग था वो उसका कपड़ा छूते ही चंगी होगी। 38 साल से जो कुएं के पास बैठा हुआ था, यीशु ने उसको ठीक किया। वो आदमी जिसको छत से उतारा गया, झोले का जो मारा हुआ था, उसको यीशु मसीह ने कहा कि अपनी खाट को उठा और चल फिर। मेरे प्यारों, ये ऐसे कार्य जो यीशु मसीह ने किए, यहीं से हमें पता चलता है कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, जिसके बारे में पुराने नियम ने कहा और नए नियम ने जिसकी भविष्यवाणी को पूरा किया। यीशु मसीह के अलावा आपका और मेरा और कोई उद्धारकर्ता नहीं हो सकता मेरे प्यारों। अगर हमें परमेश्वर के प्रेम को जानना है तो यीशु मसीह की ज़िंदगी को हमें पढ़ना है, यीशु मसीह की ज़िंदगी को हमें देखना है कि कैसे उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को आप तक और मुझ तक पहुँचाया। क्या आपके पास कोई ऐसा परमेश्वर है जो आपसे मुझसे इतना प्यार करता है? सवाल होगा नहीं। आपका और मेरे पास ऐसा और कोई नहीं है जो अपनी जान आपके और मेरे लिए दे दिया, या आपके पास कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने करीबी को, अपने पुत्र को आपके और मेरे लिए जहां हमें मरना था वहां पर उसे दे सके। ऐसा कोई भी प्रेमी नहीं हो सकता। मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप ऐसे प्रेमी परमेश्वर को जानते हैं? इस दुनिया में बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे परमेश्वर हैं, लेकिन उस सच्चे और जीवते परमेश्वर के बारे में जिसने अपना इकलौता पुत्र आपके मेरे लिए दे दिया, वो सबसे अलग है। जिसने इस सृष्टि को अपने हाथों से बनाया, आपको और मुझको अपने हाथों से रचा, अपनी श्वास आप में और मुझ में डाली ताकि हम जीवित प्राणी बन सके। मेरे प्यारों, ये एक बहुत महान प्रेम गाथा है। इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे कि जब मनुष्य ने पाप किया तो कैसे परमेश्वर ने उस योजना को आपके और मेरी जिंदगी में पूरा किया। परमेश्वर
आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने उद्धारकर्ता को पहचानें, जिन्होंने अपनी जान आपके और मेरे लिए दे दी, ताकि हम अनंत काल तक उनके साथ रह सके। यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाले हैं और वो हमसे चाहते हैं कि हम उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छी आशीष दे और मैं चाहूँगा ज़रूर कि आप इस अध्याय को ज़रूर पढ़ें, जो ख्रिस्त की ओर कदम, या दूसरा इस पुस्तक का नाम है परमेश्वर की महान प्रेम गाथा, जो एलन जी वाइट के जरिए से लिखी गई है। अगर आप ये पुस्तक चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको आपकी भाषा में इस पुस्तक को पहुंचा देंगे। और हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ास करके इस वीडियो को दूसरों तक साझा करें, ताकि बहुत लोगों तक परमेश्वर का वो महान प्रेम पहुंच सके। मेरे प्यारो, परमेश्वर की आशीष आप पर बहुत से बनी रहे, परमेश्वर का प्रेम आप पर बहुत से वो जो है उंडेलता रहे, ताकि आप उसके प्रेम में बने रह सके और हम एक ऐसा समय आए जब हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में व्यतीत कर सके और परमेश्वर के उस महान प्रेम की और भी सच्चाइयों को जान सके। परमेश्वर की आशीष आप पर बहुत से बनी रहे और हमारे अगली वीडियो का इंतज़ार करें, जहाँ पर हम परमेश्वर की योजना के बारे में और भी सीख सकें।